सेक्टर ई जो है ये बैरियर टाउन रावलपिंडी फेज़ 8 का एक बड़ा सेक्टर है। इसके जो तमाम सब सेक्टर्स हैं यानी E1, E2, E3 और E4 प्राइसेस हैं वो मैं कलेक्टिवली बता दूंगा सब सेक्टर्स की। ये रिहाइश के लिए, घर बनाने के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है ही है। इसके साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ुसूसन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंज़माम मलिक और बनाइल स्टेट की बैरियर टाउन रावलपिंडी सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बैरियर टाउन रावलपिंडी के सबसे बड़े फेज़ यानी फेज़ 8 के सेक्टर ई के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके प्लॉट साइजेस, इसकी लोकेशन, इसकी प्लॉट प्राइसेस, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो सेक्टर ए से डी तक की जो वीडियोज़ हैं, उनके व्लॉग्स और उनकी डेवलपमेंट वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ई जो है ये बैरियर टाउन रावलपिंडी फेज़ 8 का एक बड़ा सेक्टर है। ये सेक्टर अकेला नहीं है, इसके साथ जो है 4 इसके सब सेक्टर्स भी मौजूद हैं। सब सेक्टर्स और ये मेन सेक्टर ई जो है ये मिलाकर बहुत से प्लॉट्स ऑफर करते हैं। सेक्टर ई जनरली जो है फेज़ 8 में नहायत ही पुरसुकून जगह पर वाक़ है, इसलिए रिहाइश के लिए भी बेहतरीन है ही, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बेहतरीन। तमाम तर जो फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन प्रोवाइड करता है वो इसके क्लोज में ही मौजूद है। अगर मैं इसके सब सेक्टर्स की बात कर लूँ तो इनमें सेक्टर E1, सेक्टर E2, सेक्टर E3 और सेक्टर E4 शामिल हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो उसकी न सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ाने बल्कि इसकी कामयाबी में भी एक अहम किरदार अदा करती है। अगर जनरली फेज़ 8 की लोकेशन की बात करूँ तो एक अच्छी लोकेशन पर वाक़ है, उसको ईजीली एक्सेस किया जा सकता है। फेज़ 8 का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बैरियर टाउन ने इस तर्ज पर डिज़ाइन किया है कि मुख्तलिफ इलाकों से ईजीली एक्सेस हो जाए। तो जी अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ सेक्टर ई की लोकेशन की, तो ये फेज़ 8 में मौजूद सफारी वैली के उस्मान ब्लॉक की बैक साइड पर वाक़ है। इसके ऑपोजिट अगर हम देख लें तो वहाँ पर सेक्टर एम वाक़ है। एक साइड जो है इसकी अवैस ब्लॉक को टच करती है और जो दूसरी साइड है वो फेज़ 8 के सेक्टर एफ को टच करती है। इसके जो तमाम सब सेक्टर्स हैं यानी E1, E2, E3 और E4 ये सब सेक्टर्स जो हैं ये सेक्टर ई की जो बैक बाउंड्री है उस पर लोकेटेड है। और सेक्टर ई और इसके तमाम जो सब सेक्टर्स हैं इनके दरमियान एक सर्विस रोड एज अ डिवाइडर एक्ट करती है। अब इस सर्विस रोड के दोनों अतराफ में जो हैं वो कमर्शियल एरियाज़ हैं। अगर इसकी मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ तो आप लोग इसको बैरी एक्सप्रेस वे से ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप GT रोड से आ रहे हैं रवात वाली साइड से तो बैरियर टाउन फेज़ 8 और फेज़ 7 की जो डेडिकेटेड एंट्रेंस है वहाँ से इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप डिफेंस चौक यानी DHA फेज़ 1 के रास्ते से बैरी एक्सप्रेस वे के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर ई जो है ये फेज़ 8 में आता है और उसकी तमाम तर डेवलपमेंट का जिम्मा जो है बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने लिया हुआ है, इसलिए जो उसकी डेवलपमेंट है ये नहायत ही शानदार तर्ज अमल पर की गई है। सेक्टर ई को कम्प्लीटली डेवलप कर लिया गया है, यहाँ पर तमाम प्लॉट कटिंग्स रेडी कर ली गई हैं। यही वजह है कि यहाँ एक कसीर तादाद में जो है घर बन चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल प्लाजाज भी बन चुके हैं और मज़ीद घरों की और कमर्शियल स्पेसेस की तामीरात का सिलसिला जारी है। सेक्टर ई में बहुत सी फैमिलीज़ भी रिहाइश पजीर हैं जो कि एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। सेक्टर ई का जो रोड नेटवर्क है वो भी कम्प्लीटली बिछा दिया गया है, गलियाँ वगैरह बना दी गई हैं। इसके अलावा जो तमाम तर सहूलियात हैं जो बैरियर टाउन फराहम करता है वो भी इधर पहुँचा दी गई हैं। लेकिन एक जो गैस का मामला है, गैस यहाँ सेक्टर ई में अभी तक नहीं पहुँची, लेकिन वो भी बैरियर टाउन के ऑफिशियल्स के मुताबिक जल्द ही पहुँचा दी जाएगी। सेक्टर ई के तमाम रिहायशियों को वाटर सप्लाई जो है वो बैरियर टाउन अपनी तरफ से दे रहा है। इसके अलावा जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सी कमर्शियल कटिंग्स भी रेडी हैं जिन पर प्लाजाज और बिल्डिंग्स वगैरह का काम हो रहा है। सेक्टर ई का जो मास्टर प्लान है इसको तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया था। इसके अलावा भी तमाम तर फेज़ 8 के सेक्टर्स हैं उनके भी जो मास्टर प्लान हैं वो इसी तरह बनाए गए थे। प्लॉट कटिंग्स के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ गैस के अलावा पहुँचा दी गई हैं और गैस भी बहुत जल्द पहुँचा दी जाएगी। इसके अलावा इसमें डेडिकेटेड मस्जिद्स बनाई गई थी, पार्क्स बनाए गए थे और बहुत से ग्रीन एरियाज़ भी जो हैं वो भी छोड़े गए हैं ताकि एक हेल्थियर इन्वायरमेंट मिले जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको। तो अब सेक्टर ई के मैं आपको प्लॉट साइज़ के हवाले से तमाम इधर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये मेन सेक्टर ई में और सेक्टर E1 से E4 तक जो है इनमें कौन कौन से प्लॉट साइज़ दस्तियाब हैं। अगर मैं बात कर लूँ मेन सेक्टर ई की तो यहाँ 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स हैं। E1 की बात करूँ तो यहाँ 5 मरला अवामी विलास, 5 मरला प्लॉट्स और 10 मरला रिहायशी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेक्टर 2 में भी 5 मरला अवामी विलास, 5 मरला प्लॉट्स, यहाँ पर एक एडिशन 6 मरला प्लॉट्स की है और उसके बाद 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं।
अगर E3 में मूव करते हैं तो वहाँ पर 5 मरला, E4 में जाते हैं तो वहाँ पर भी 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो रेजिडेंशियल कटिंग्स के अलावा जो सेक्टर E है और इसकी जो बाकी जो ब्रांचेज़ हैं या सब सेक्टर्स हैं वो कमर्शियल प्लॉट्स भी ऑफ़र कर रही हैं। अगर मेन E सेक्टर में बात करूँ तो 5 मरला, E1 में 4 मरला और 8 मरला, E2 में भी जो है 4 मरला 8 मरला, E3 में भी 4 मरला 8 मरला और E4 में भी 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स दस्तियाब हैं। स्टार्टिंग में फ़ेज़ 8 में इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए गए थे, लेकिन अब क्योंकि ये फ़ेज़ डेवलप हो गया है इसलिए अब आपको लंप सम पेमेंट करके यहाँ पर प्लॉट ख़रीदना पड़ता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो प्राइसेस हैं उनकी। एक बात मैं अपनी तमाम वीडियोस में बताता हूँ, इस वीडियो में दोबारा भी बताऊँगा कि ये जो प्राइसेस मैं शेयर करता हूँ ये करंट मार्केट रेट्स होते हैं। मतलब ये मार्केट की फ्लक्चुएशंस की वजह से, अप्स एंड डाउन्स की वजह से चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट रेट मालूम करना चाहते हैं तो वो आप हमारी टीम से रब्ता कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जो प्राइसेस हैं वो मैं कलेक्टिवली बता दूंगा सब सेक्टर्स की, जिनसे आपको सेक्टर मेन E1, E2, E3 और E4 की तमाम की प्राइसेस का आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं 5 मरला की बात करूँ, सिंपल जो प्लॉट है तो 60 लाख से 80 लाख के दरमियान है। इसी तरह 5 मरला अवामी विला जो है वो 60 लाख से 85 लाख के दरमियान मिल जाता है। 6 मरला का जो रिहायशी प्लॉट है वो 70 लाख से 90 लाख तक। 10 मरला का रिहायशी प्लॉट 90 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक, और 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक अवेलेबल है। इसी तरह कमर्शियल प्लॉट्स की भी प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो जो 4 मरला मेन सेक्टर ई में अवेलेबल हैं वो 1 करोड़ 70 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख तक। 5 मरला और 8 मरला जो हैं ये सेक्टर E1, E2, E3, E4 सब में अवेलेबल हैं। तो इनकी प्राइसेस कुछ यूँ हैं। 5 मरला जो है 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 80 लाख तक। 8 मरला जो है वो 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक। तो ये थी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्राइसेस जो कि सेक्टर ई में इस वक्त चल रही हैं। अगर लेटेस्ट प्राइसेस मालूम करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें। बैरियर टाउन रावलपिंडी फ़ेज़ 8 का जो सेक्टर ई है ये रिहाइश के लिए, घर बनाने के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है ही है। इसके साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ख़ुसूसन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि ये बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स भी बड़े साइज़ यानी 8 मरला को छोड़ के काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए सेक्टर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी बहुत हाई है। ये लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे के जा सकता है। ये थी सेक्टर ई फ़ेज़ 8 की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है यहाँ पर कोई प्लॉट लेने का, या आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं सेक्टर ई के हवाले से, तो हमारी मनाइल एस्टेट की टीम से रब्ता करें। हमारा रब्ता का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो। मैं मोहम्मद इंज़माम अली, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए सेक्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।